हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्शन में इन हिंदी। और मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, फिलहाल अभी फिर से रिक्वेस्ट आई है कि कान की नस का सूख जाना क्या होता है, इस पर वीडियो बना दीजिए। तो आपके कमेंट्स सराहों पर और आपकी रिक्वेस्ट भी, तो मैंने बना दी है इसी टॉपिक पर वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि कान की नस का सूखना क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये क्यों होते हैं और क्या इसे क्योर किया जा सकता है, इसके रीज़न क्या होते हैं, यही सारी हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। और यदि आपको इसके अलावा कोई और नई नॉलेज है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए, क्योंकि अभी कुछ दिन से मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि आप डॉक्टर हो या फिर आपकी जो जानकारी है वो सही नहीं है या इसका इलाज बताइए। तो देखिए, अगर मैं वीडियो बनाती हूँ, डालती हूँ केवल नॉलेज के लिए, ये मेरा एक सोशल वर्क है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है जो तकलीफ़ है उसके, अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो हमारे दिमाग में हमेशा घूमते रहते हैं, जिनका सॉल्यूशन हम डॉक्टर से नहीं पूछ पाते हैं, तो उनका ही मैं सॉल्यूशन बताती हूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो जो मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ उसमें कोई गलती है या गलत है, तो आप इलाज कराते हैं क्या, मेरे भरोसे तो नहीं कराते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं और फिर आप उनसे चेक कीजिए ना कि जो मैंने नॉलेज आपको दी है वो कितनी जेन्युइन है, कितनी सही है और कितनी गलत है। अगर आपको लगता है कि जो मैंने आपको जानकारी दी है वो गलत है, तो आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में उसका जो भी सही प्रोसेस है वो आप कर सकते हैं। तो चलिए, यही कहना है, यदि आप ऐसे कमेंट्स करते हैं तो कम से कम उसका सॉल्यूशन भी साथ में बता दीजिए। केवल इतना लिख के नहीं छोड़ देना है कि आपने जो बताया है वो गलत है ना। तो मेरा किसी को हर्ट करने का मतलब नहीं है। यदि आपके पास है नॉलेज तो उसको शेयर कीजिए ना, जिससे दूसरों को भी भला हो। तो मैंने तो इसीलिए ये वीडियो बनाना शुरू किए थे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो की कान की नस का सूखना क्या होता है। कान की नस का सूखना, इसके लिए आपको जो कान का स्ट्रक्चर है वो समझना पड़ेगा, जहाँ पर मैं लगाती हूँ। और आप देखिए कि कान की नस किसे कहते हैं। क्या होता है, हमारे कान में जो सेंसर्स होते हैं, जो तंत्रिका तंत्र होते हैं, उसको ही हम कान की नस कहते हैं। तो इनका मेन काम क्या होता है कि जो हमारी साउंड है, ये जो मैन का जो होता है, हमारा तंत्रिका तंत्र होता है कान का बहुत अंदर का हिस्सा, जो तीसरा पार्ट होता है, अंदरूनी कान जिसे हम बोलते हैं, वो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है कॉकलिया। कॉकलिया पर मैं पहले ट्रांसप्लांट पर एक पूरी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उसके बारे में जान सकते हैं। जिन लोगों को सुनाई नहीं देता उनको सर्जरी से कॉकलिया इम्प्लांट कर देते हैं। और ये जिन लोग जन्म जाते हैं, जिन्हें शुरू से सुनाई नहीं देता है, उनके लिए भी बहुत अच्छी सर्जरी होती है और उससे उन्हें नॉर्मल इंसान की तरह सुनाई देने लगता है। बस जो मशीन होती है उसका कुछ जो पार्ट है वो हमारे कान के ऊपरी हिस्से में फिट करना पड़ता है, उसके लिए सर्जरी होती है। ठीक है। दूसरा होता है वेस्टिबुलर। तो इसका जो वेस्टिबुलर होता है उसका क्या काम होता है, जो हमारी बॉडी होती है उसको बैलेंस करने का काम होता है। तो जिन लोगों की कान की नस सूख जाती है उन लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है, उनकी जो बॉडी है वो बैलेंस नहीं रहती, उनको चक्कर आते हैं या सुनाई देना बंद हो जाता है। तो ये कान की नस का सूखना होता है। ठीक है। तो कान की नस का सूखना अचानक से नहीं हो जाता है, इसकी प्रोसेस काफ़ी पहले से शुरू हो जाती है, पर लोगों की जागरूकता की कमी और उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो जब लास्ट स्टेज आ जाती है, जब सुनाई देना बंद हो जाता है, उस टाइम पर आप इसका इलाज कराने जाते हैं। तो उस टाइम पर फिर इसका कोई इलाज नहीं होता है। तो आज हम पूरा डिटेल में यही बताने वाले हैं, यदि आपको कान की नस की प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है और उसके क्या क्या ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं। तो एक कान में हड्डी बढ़ने का भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। हाँ, अगर आप लेकिन आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके 50-50 चांस होते हैं कि आपकी हेयरिंग आ भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जो आपकी हड्डी है किस तरफ बड़ी है या किस नस को दबा रही है या उसमें क्या डैमेज हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये भी काफ़ी बार रिपीट क्वेश्चन आता है कि इसका कोई और ट्रीटमेंट है क्या, तो उसका 50-50 चांस होता है। तो आप उसको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें और यदि आप कराना चाहते हैं सर्जरी तो करा
सकती है, और बाकी डिटेल आप जब डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो वो आपको पूरा डिटेल में इसके बारे में बताएगा, जो भी कराना चाहते हैं। ठीक है। तो जो हमारी कान होती है उसके नुकसान किन किन कारणों से होते हैं। जब हमारी कान में जो नस होती है, जिसको कान का नस का सूख जाना कहते हैं, तो उसमें डैमेज होना शुरू होता है। सबसे पहले उसका जो सिम्टम आता है वो होता है टिनेटस। टिनेटस पे मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ, ये भी आपको पता है। अगर नहीं देखी है तो वो भी आप देख लीजिए। आप जो भी मैं बोल रही हूँ पूरी प्लेलिस्ट एक बार आप ईयर प्रॉब्लम्स की खोल कर देख लीजिए। आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं या प्रॉब्लम होती है, उनकी आपके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो टिनेटस में क्या होता है, जो हमारे कान में अजीब अजीब सी आवाज़ आने लगती हैं। इस पर पूरी वीडियो है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। तो वो उसका उसे टिनेटस कहते हैं। कभी घंटियाँ या कई तरह की आवाज़ें आती हैं उसमें, तो वो होता है टिनेटस। और ये आवाज़ें दूसरे इंसान को नहीं सुनाई देती हैं, जिनको टिनेटस की प्रॉब्लम है या उन्हीं को सुनाई देती हैं। तो टिनेटस के इलाज के पर भी काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं। तो टिनेटस के पर मैंने उनमें इलाज भी बता दिया है। कुछ एक्सरसाइज भी है, कुछ थेरेपीज़ हैं और कुछ मेडिसिन होती हैं, पर इसका 100% कोई इलाज नहीं होता है। तो अगर आपको ऐसा कोई पता चला है कि किसी का 100% इलाज से टिनेटस सही हो गया है तो प्लीज़ ज़रूर से कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है। दूसरा होता है वर्टिगो। वर्टिगो में क्या होता है, आपको चक्कर आते हैं, आपको बॉडी में बैलेंस नहीं बना पाते। कई लोगों को पता नहीं होता ना, कहते हैं मुझे बस चक्कर आ रहे हैं, मुझे नहीं पता है कि क्यों आ रहे हैं, ना मुझे कमजोरी है, ना उसका रिपोर्ट में भी नहीं आता। तो उसका एक रीज़न वर्टिगो हो सकता है। तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो यदि आपको टिनेटस है या वर्टिगो हो गया है या आपको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, सुनने में प्रॉब्लम क्यों होती है, जब इन नसों में सूजन आ जाती है तो आपको सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मेन 3 कारण होते हैं कान की नस को डैमेज होने के। तो इनमें से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आगे जाके आपको कान की नस सूखने की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आपको हमेशा के लिए बहरापन हो सकता है। तो यदि आपको इनमें से कुछ भी है तो आपको तुरंत से तुरंत इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब कान में सुनने की प्रॉब्लम ओल्ड एज में आपने देखी होगी, जो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उनका क्या बॉडी के सभी पार्ट काम करना धीरे धीरे कम करते हैं। वैसे ही कान की नस भी धीरे धीरे से काम करना बंद कर देती है, तो उनको ऊंचा सुनाई देने लगता है। वो जो बुजुर्ग होते हैं उनको आपको कई बार बात दोहरानी पड़ती है। तो ये भी उसका एक रीज़न होता है। तो कान की नस में डैमेज किन किन कारणों से हो सकता है, अब हम इस पर बात करते हैं। तो ये थे कि यदि आपकी नस में नुकसान होना शुरू हो गए हैं तो आप कान की नस के सूखेपन की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि कान की नस में डैमेज किन किन कारणों से होते हैं। कई बार वैसे ये बहुत कम होता है कि आपके इतने अंदरूनी हिस्से में चोट लगे जिसके कारण से ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा होता है ट्यूमर। ट्यूमर में पता नहीं चलता है और अंदर ही अंदर होता है। कान का हिस्सा ही ऐसा होता है जिसमें अंदर से कुछ पता नहीं चलता जब तक कि आप उसको डायग्नोस नहीं करवाते। तो ट्यूमर इसका एक रीज़न हो सकता है। या फिर ब्लड का क्लॉट जम जाता है नस में, तो भी आपको हमेशा के लिए बहरापन हो सकता है, लेकिन उसको आप सर्जरी से निकलवा सकते हैं। तो ये तो तभी पता चलेगा ना जब आप डायग्नोस कराएंगे या डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे कि आपको ट्यूमर है या उसमें रप्चर हो गया है या ब्लड क्लॉट बन गया। तो ये सभी चीज़ें मैं नहीं बता सकती, इसके लिए तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। मैं सिर्फ उसके रीजंस बता रही हूँ। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होना, फंगल इन्फेक्शन होना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना। तो इससे क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है। इस पर पूरी वीडियो मैंने बनाई है। बार बार यदि आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका कारण भी और उसका पूरा वीडियो है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन में जब आपको फंगल इन्फेक्शन होता है तो आपकी बार बार उसकी सफाई होती है और इन्फेक्शन किस हिस्से तक कहाँ तक बढ़ा है, अंदर तक गया है, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो ये इसका एक नसों को डैमेज करने का एक कारण हो सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा शोर में रहते हैं वो ये भी एक कारण है जिसके कारण से आपको कान की नस की सूखापन हो सकता है, यानी आपकी कान की नस डैमेज होना और बहरापन इसके कारण से होता है। कई लोगों को होता है जो लगातार फैक्ट्री में वर्कर होते हैं, उन लोगों को सुनने की क्षमता खो जाती है, हमेशा के लिए भी खो जाती है। कई बार बहुत उनको मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो और एक केस मैं आपको बताती हूँ, अपनी फैमिली का बताती हूँ। मेरे फादर इल्ला तो वो गए थे वॉकिंग के लिए मॉर्निंग टाइम में। तो उस टाइम पर वहाँ से एक ट्रेन क्रॉस कर रही थी, उसने हॉर्न बजाया। उससे क्या हुआ, उनके
ब्रेन में कुछ हुआ और लाउड साउंड की वजह से एक बिजली की तरह उनको चमक सी दिमाग में लगी और उनका जो हेयरिंग है वो हमेशा के लिए चला गया। अब उनको हेयरिंग के लिए हेयरिंग एड यूज़ करना पड़ता है। तो एक तो उनका एज था, दूसरा अचानक से साउंड इतना तेज़ था जिसके कारण से उनकी नस या नर्व में डैमेज हुआ और उनके हेयरिंग चली गई है। तो ये एक इसका कारण है। एक होता है कोलेस्टेस्टोमा, जिसके कारण से आपके कान की नस में प्रॉब्लम हो सकती है, सुनना बंद हो सकता है। इस पर भी पूरी वीडियो बनी हुई है। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है या जो भर्ती के लिए जाते हैं उन लोगों को कभी कभी कोलेस्टेस्टोमा का पॉइंट दे देते हैं, तो आप उसको पता कर लीजिए कि ये क्या है। नेक्स्ट है हड्डी का बढ़ना, इस पर भी पूरी वीडियो बनी हुई है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो ये कुछ रीज़न होते हैं। कुछ दवाएं भी होती हैं जिसके कारण से आपकी जो कान की नस है उसको डैमेज होता है। इनमें आती हैं दर्द की दवाएं, कुछ उल्टी को रोकने के लिए, जैसे आप सफ़र करते हो और आपको उल्टी होती है, वो वाली दवाएं भी आपके कान की नसों को नुकसान पहुंचाती हैं। और इसके अलावा बहुत हाई वाले एंटीबायोटिक्स होते हैं, तो ये भी आपके कान की नर्व को डैमेज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ये इसके कारण हैं, कान की नस में सूखापन या बहरापन के कारण होते हैं। तो इनको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इनमें से कुछ चीज़ें हैं जिनको आप सर्जरी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। कुछ है अगर आपको जल्दी डायग्नोस हो गया है तो जितनी आपकी साउंड है वहीं रहेगी और उस पर आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। यदि आपको हेयरिंग एड्स की ज़रूरत होगी तो डॉक्टर हेयरिंग एड यूज़ करने को आपको दे सकते हैं। तो आपको जितना सुनाई दे रहा है वहीं स्थिर हो जाएगी स्थिति, आगे आपका बहरापन नहीं बढ़ेगा। तो ट्यूमर है या हड्डी बढ़ गई है या कोलेस्टेस्टोमा है, इन कंडीशन में फिर आपको सर्जरी कराते हैं। तो सर्जरी के बाद वही प्रोसेस होती है जैसे टिम्पनोप्लास्टी, मैरिकोप्लास्टी की, वही है। एंटीबायोटिक्स देंगे और हीलिंग के लिए कुछ देंगे। तो ये इसकी जानकारी थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपका अभी भी कोई कमेंट्स है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए। और यदि आप ऐसे ही किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप बताइए। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।